रोजाना मेरा हाफिज कुरान शौहर शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन इसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन शौहर की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे शौहर ने किया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात शौहर के कमरे में आने से पहले ही मैंने रेड कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वो पहली ही नजर में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे शौहर को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे शौहर रिहान कमरे में आए तो मेरे ये नाइट सूट देखकर फक हो गई। इनकी नजर में तो मैं गाँव की लड़की थी। रिहान के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वो मेरे शौहर थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत ख्वाब देखे थे और आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रिहान मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। रिहान के इन लफ्जों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। रिहान ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन उन्होंने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। इनके हाथ में जलेबी का शॉपर था और रिहान ने खुद ही वो शॉपर खोला और कहने लगे, शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। रिहान की बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कह रहे थे कि मेरे लिए खास कर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। रिहान ने मोहब्बत भरे अंदाज से जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वो बहुत ही मजेदार थी। रिहान मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे रिहान का ख्याल आया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और मेरे कपड़े कैसे गीले हुए थे। रिहान कमरे में नहीं थे। मैंने फौरन ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि रिहान कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं रिहान को मना कर रहूंगी। रिहान के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने रिहान को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी रिहान से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वो रिहान से कोई बात ना करें वरना वो और नाराज हो जाएंगे। वो सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन रिहान के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं इनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी इनके बेटे रिहान से हो और जैसे ही मैं 16 साल की हुई तो वह हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। रिहान की शहर में अच्छी नौकरी थी। रिहान सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। इसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और रिहान की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो ज्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गाँव आने का इसके पास वक्त भी नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गाँव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं इनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वो मिलने के लिए हमारे गाँव आई तो मैंने बातों बातों में ये पूछा कि रिहान हमारे गाँव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में ये बात पड़ी तो अम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहते शर्म नहीं आई? अपने होने वाले शौहर के बारे में ऐसे पूछते हैं। मैं बलक कर रो रही थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही रिहान को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वो बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गमगीर हो गया है। इनकी बात सुनकर अम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो इसी तरह गमगीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। अम्मी ने गुस्से में एक नजर मेरी तरफ डाली तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। इनके जाने के बाद भी उसने मुझे हजारों बातें सुनाई। अम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो
तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला शौहर भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस अपने बनने में ही निकाल दिया। लेकिन मुझे क्या खबर थी एक दिन मेरे सारे ख्वाब मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और रिहान की शादी बहुत सारे रस्म और रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं रिहान के साथ रुखसत होकर इनके गांव चली आई। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी के रात सोने की वजह से रिहान बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और पूरा दिन इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह इनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नजर भी मुझ पर ना डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं इनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त रिहान खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने रिहान से खुद ही माफी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी रिहान सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक इनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। रिहान ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि जलेबी खाने से होंठ सुर्ख हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होंठ और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। इनकी बातों से मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। रिहान ने मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि रिहान एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ जाती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे शौहर गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इससे ये भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वो मेहरानी बनकर सो रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती भूख अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब तो सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से काम काज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं रिहान के साथ साथ अपनी सास की नजरों में भी गिर रही थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सारे घर का चक्कर लगाया तो वो पूरे घर का काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से रिहान हद से ज्यादा गुस्सा थे। वो फिर से एक बार छत पर जा चुके थे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं इनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वो खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक इससे दूर थी। ना ही रिहान का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही इनके दिल में जगह बना सकी थी। और रिहान के गुस्से ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गाँव से बार बार अम्मी का फोन आ रहा था। अम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रिहान मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर अम्मी के घर चली जाती तो शायद कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त रिहान कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी अम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना अम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और अम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे रिहान से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे इनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। रिहान ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर के सबसे मशहूर हलवाई की
की है, इससे तुम्हारे होंठ सुर्ख हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं रेहान को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वो जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से गुस्सा थे। रेहान कहने लगे कि अम्मी को बता कर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गाँव ले जाए, मेरा इंतजार करना। वो इनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत आज नहीं सोऊंगी और आज मुझे रेहान का इंतजार करना था। गाँव जाने से पहले इनके दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठों को देखकर हैरान रह गई थी। रेहान सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ के इनका इंतजार करने लगी, लेकिन रेहान के वापस आने से पहले ही एक बार मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो रेहान शहर की तरफ निकल चुके थे। वो बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 1 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं रेहान के दिल में कोई जगह ना बना सकी और रेहान के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद रेहान मुझे उठाने की कोशिश करते हैं। मैं कमरे से निकली तो अम्मी भी गाँव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि रेहान तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गाँव के लिए निकल जाना चाहिए। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो रेहान के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे इनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन का खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गाँव में मेरे आने की खबर पहुँच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन की बेटी सादिया की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली थी। गाँव आकर मुझे इसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो रेहान पर अटका हुआ था। हैरानी की बात ये कि जब से मैं अपनी माँ घर से आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और रेहान के कमरे में आती ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद रेहान की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन का बेटा अली शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वो बचपन से ही गाँव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ है। इसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और रेहान के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और अली के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन के घर से निकल कर अपने घर वापस आ रही थी और अली मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगी। ये सब सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने गुस्से में अली से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, बेहतर ये है कि अगर आगे तुम ऐसी कोई हरकत ना करो, कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो अली कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने शौहर को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी ये गलती मुझे बदनाम कर सकती है। अली उस वक्त वापिस लौट गया, लेकिन मेरे लिए वो शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वो बहुत ढीठ साबित हुआ था। वहाँ बहाने बहाने से अपने मोबाइल में मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। रेहान शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम लोग कल दोपहर को घर पहुँचे थे और रेहान पहले से ही घर पर थे। रेहान को देखकर मैं बहुत खुश थी। अब मैं अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो रेहान अपनी अम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर रेहान और अम्मी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर काम काज करूंगी, इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वो गुस्से में रेहान से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमें हमारे वापस आने तक तलाक का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरी बीवी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। रेहान कह रहा था कि माँ मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है, वो मेरी बीवी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, इसमें 1000 गलती सही, लेकिन मैं इसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। रेहान मेरे साथ प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाह से ब्याह कर लाई थी तो मुझे तलाक क्यों दिलवाना चाहती थी, और रेहान जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे वो कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब रेहान कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का
का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का शॉपर उनके हाथ से ले लिया। जबकि अम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वो कमरे से निकल कर चले गए। मैंने छुपके से जलेबी के शॉपर को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब रिहान कमरे में वापस आया तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिहान ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। रिहान किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वो मेरे बिस्तर पर रिहान के साथ बैठ गई और वो दोनों जिस तरह एक साथ थे मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने रिहान की तरफ गौर से देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे इनसे डर भी नहीं लग रहा था। मैंने रिहान से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश में खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। रिहान सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की इनकी बीवी है और इससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी अम्मी ने जबरदस्ती इनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। बीवी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। रिहान कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वो ये सोचकर इस लड़की से शादी करके आ गए कि जब नसीम को बहू बनाकर लाएंगे तो इनकी अम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन इनकी अम्मी ने इनकी एक ना सुनी और उन्होंने रिहान पर रोप डाला कि नसीम को तलाक दे दे। रिहान ने नसीम को छत वाले कमरे में रख दिया। गांव में औरतों को छत पर जाना मना था, इसलिए रिहान को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। रिहान जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात मेरे ही कमरे में नसीम के साथ वक्त गुजारते। नसीम शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए अम्मी को लगता था कि नसीम इज्जतदार नहीं है और इसलिए अम्मी बार बार कहती थी कि वो नसीम को तलाक दे दे। नसीम मेरा पहला प्यार है, नसीम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। रिहान ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन नसीम और रिहान के तलाक की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ रिहान का हाथ नहीं था बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये सच जानते हुए कि इनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती इसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने रिहान के साथ जिंदगी को लेकर कई ख्वाब देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि इसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को अल्लाह हाफिज कहकर अपने गाँव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि वो बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि रिहान नसीम को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर रिहान से तलाक ले ली थी। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। वो मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसन की वजह से सबको खबर मिल गई थी कि मैं एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये है कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़ कर अपने गाँव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है तो ये याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।